अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज हम अवाम की आवाज़ सही मानों में आप तक पहुंचाएंगे। सुनो अवाम की आवाज़ रेहाम खान के साथ। ये हमारा टाइटल भी है, ये मेरी नीयत भी है, लेकिन लगता है कि हम तो कोशिश भी कर रहे हैं सुनने की और आपको भी उनकी आवाज़ सुनाने के लिए कोशां हैं, लेकिन जो हुकूमत है लगता है कि उनको आवाज़ किसी की कानों तक नहीं पहुंच रही। यहाँ तो ये हाल है कि कानों पे जूं तक नहीं रेंगती, तो अब बहुत पुराना मुहावरा हो गया। यहाँ लगता है कि खौफ खुदा भी नहीं रहा। आज जो मैं इशू उठाने जा रही हूँ वो टैक्सेस की भरमार के बाद अभी हमने सांस लेने की कोशिश ही की थी, तो हमने देखा कि बिजली के बिलों में जिस तरह का इजाफा हमने इस माह बिल्स में देखा है, अभी हमें बताया जा रहा है कि वेट टिल जुलाई, एंड ऑफ जुलाई आपके जो बिल्स आएंगे तो आपकी चीखें भी निकलेंगी और आपकी आहें भी निकलेंगी। और अगर हुकूमत वक्त अगर समझती है कि उनको किसी की तकलीफ़ का एहसास नहीं है, तो एज द सेइंग गोज़, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। आज हम बात करें उस तबके से जिसके ऊपर आपने टैक्सेस की भरमार और जिसके ऊपर सैलरी में कोई इजाफा गुज़िश्ता 10 साल में नहीं हुआ, और जिसके जो बिजली के बिल हैं वो लिटरली अनफॉरगिवेबल है, क्रिमिनल है। पिछले हफ्ते मैंने ट्वीट किया जब मुझे बिजली का बिल मिला, सिंगल बेडरूम का 10 दिन का बिल 59,400 रुपीज़ आया। अब उस घराने का सोचें जहाँ की डिस्पोजेबल इनकम 60,000 रुपये है, जहाँ की डिस्पोजेबल इनकम 1,00,000 रुपए है, 7 खाने वाले हैं, 1 कमाने वाला है, जहाँ बिजली का बिल भी है, एयर कंडीशनर लगाने की सोच भी कोई नहीं सकता, जहाँ शायद एक कूलर है जो रात के वक्त चलता है, जहाँ बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जहाँ एक मोटरसाइकिल है जिसने कभी टैंकी भरने का ख्वाब तक नहीं देखा। हम तो लाहौर में बैठे हुए हैं, लेकिन हम पेशावर को कैसे भूल सकते हैं। पेशावर में लोगों का क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है और तनख्वाहदार तबका कैसे देख रहा है ये बिजली के बिल। जी बिल्कुल, देखिए हुकूमत की जानिब से बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये और 12 पैसे फ़ी यूनिट में इजाफे की मंजूरी से जो है बिजली के बिलों में मज़ीद इजाफा होगा। इसके हवाले से पेशावर की शहरियों के तासुरात जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं और हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आपका बिल कितना आया है और हुकूमत से क्या कहेंगे? इस दफ़ा जो हमारा बिल आया वो कम से कम 5,000 से ऊपर का है, जबकि हमारा बिल गर्मी में 2,000 तक होता था। और बाकी बात जो है कि आवाम के सब्र का पैमाना जो है लबरेज हो रहा है। बराए मेहरबानी करें, मुल्क को सीधे रास्ते की तरफ ले जाएं। अब तो हर मस्जिद में ये दुआ होने लगी कि या अल्लाह इन ज़ालिमों से हमारी जान छुड़ाओ। इस बार तो बिलों में इंतहाई कर दिए। 16,000 रुपये में हमारे घर में ना कोई एसी है, ना टैक्स जो इन्होंने लगाया है, अल्लाह इनको हिदायत दे। और ये IMF के पीछे लगे हुए हैं, उनसे उनके कहने पे हमारे साथ बिल्कुल जुल्म 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 जुल्म। इस बजट में जो हुकूमत ने बिजली और पेट्रोल और बाकी मसनूआत, खाने पीने की मसनूआत में जो टैक्स लगाए हैं, ये तो इस तरह का बम है कि लोगों को, जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, उनको खुदकुशी पे मजबूर कर दिया है। और जो लोगों के इस बार बिल आए हैं, आप मुझे एक जनरली बात बताएं कि एक बंदे की 30 या 35,000 रुपये सैलरी है, अगर आप उसको 18 से 20,000 रुपये बिल भिजवा देंगे तो वो क्या करेगा? वो अपने बच्चे पालेगा, आपके बिल भरेगा। पेशावर के बाद कराची, जाहिर है कराची में बहुत ही ज़्यादा इस बार गर्मी पड़ी है। बिजली का बिल जो है वो सिर्फ 2 महीने की बात नहीं, अगले 4-5 महीने मेरा ख्याल है कि एयर कंडीशनिंग लगी रहेगी। तो किस तरीके से लोग अफोर्ड करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, कराची के अंदर भी यही सूरत हाल है कि बदतरीन लोड शेडिंग है और इजाफी बिलिंग की वजह से कराची के शहरी परेशान है। यूनिट मज़ीद महंगा होने जा रहा है। कराची के शहरियों से बात करेंगे और उनसे जानते हैं बिजली का बिल पहले कितना आता था, इस माह कितना आया है, और जो 7 रुपये यूनिट महंगा होने जा रहा है उससे तो बिजली बहुत महंगी हो जाएगी। बिल्कुल, आप ये देखें, मैंने पिछले माह का बिल जो भरा है 3,500 भरा है, और इस वक्त उतना ही जो है ना एम्प्लॉयज़ इस्तेमाल करने के बावजूद, उतनी बिजली इस्तेमाल करने के बावजूद
10,500 से ऊपर का ये बिल मेरे हाथ के अंदर मौजूद है, ये आया है। अब अगर आप बता रहे 7 रुपये बिल बढ़ा, तो आप देखें ना, ये तो 20-20 हज़ार रुपये तक चला जाएगा। 10 से 12 घंटे लाइट लेके जाते हैं, बीच में तो 15-15 घंटे शुरू कर दी थी। अब आप बताएं, ऐसे में आवाम कैसे गुजारा करेगी? यहाँ खाने के पैसे नहीं हैं, बिल कैसे भरेंगे? आवाम बड़ी परेशान है और इसके इलेक्ट्रिक ने जुल्म के पहाड़ जो है तोड़े हुए आवाम। बिल्कुल, अगर इनका बिल देख सकें तो इस माह का जो बिल है वो 10,546 है, जबकि गुज़श्ता माह इनका बिल 3,000 रुपये था। तो बिजली इस कदर महंगी हो चुकी है। अम्मा, कितना बिल आया है और बिजली कितने घंटे आती है, कितने घंटे लोड शेडिंग होती है? थोड़ी सी देर आती है, फिर लोड सेटिंग ही होती रहती है, बत्ती का आती है। 7 रुपये और महंगा करने जा रहे हैं यूनिट। तो भाई क्या करेंगे फिर, वो कैसे भरेंगे? कैसे भरेंगे जब ये 16,000 का एक आ गया अगले महीने, 21,000 का एक आ गया, 12,000 का ये आ गया, 20-20 हज़ार कहाँ से भरेंगे? बच्चे खिलाएंगे कि 20,000 बिल भरेंगे? कोई भी नहीं भरेगा बिल। एक रोज़ का कमाने वाला कहाँ से देगा? आप 10-10, 20-20 हज़ार के बिल भेज रहे हो, बच्चों को पालें या स्कूल भेजें या बिल भरें हम। और ज़ाहिर है पंजाब, फैसलाबाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना सिर्फ ये तबका जो तनख्वाह देता है, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, सबके ऊपर एनर्जी टैरिफ बहुत भारी पड़ा है। चलते हैं फैसलाबाद। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमत में जो हालिया इजाफा किया गया है, इससे शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और अब मज़ीद जो बिजली की कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी और बिल ज़ायद आएंगे। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, पहले कितना बिल आया और अब क्या? पहले पिछले महीने मुझे बिल आया 2,833 रुपये। अब इस महीने मुझे बिल आया 13,400 रुपया। मैं बिल्कुल मजदूर आदमी हूँ, 30,000 मेरी पे है, मैं मकान मेरा किराए पे है। हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? गवर्नमेंट कहती है जी कि हम आवाम को ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो बल्कि ऊपर से जूते मारे हमें, बिल भी देते हैं हम और जूते भी खाते हैं। ये चीज़ें हमारे मुल्क में नहीं होनी चाहिए। ये फैसलाबाद नून लीग का शहर था, अब नून लीग का नहीं रहा। इनकी वजह से हम सड़कों पर निकलने वाले लोग नहीं, लेकिन ये लोग हमें सड़कों के ऊपर ले आए। हमारा क्या कसूर है? आप बताएं, आपका कितना बिल आया? सर, मेरा पिछले मंथ 3,000 बिल था। इसी दुकान में मैं सफाई का काम करता हूँ। 15,000 रुपया मेरी सैलरी है, तो इस मंथ मेरा 18,413 रुपये बिल आ गया। हमारी मरीम नवाज़ ने तो यही कहा था कि जिसका 200 यूनिट होगा उसको बिजली फ्री होगी, ये होगा वो होगा। कोई मसला भी नहीं है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 200 से भी कम यूनिट है मेरे, लेकिन फिर भी ये देख लें बिल 18,413 रुपये बिल है। आप ही मुझे कोई इसका हल बता दें। कुछ परेशानी है, कुछ और शहरी भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? सर जी देखें, ये 24,000 बिल है, 32,000 रुपया मेरी तनख्वाह है और उसके अलावा मैं क्या क्या करूँगा? आप से क्या कहते हैं? हुकूमत से क्या कहना, वो उनको खुद शर्म चाहिए कि क्या करना चाहिए। गरीब बंदे हैं, किधर जाएंगे हम? साउथ पंजाब और मुल्तान, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तनख्वाहदार तबके तो ज़ाहिर है जो बिजली के बिल हैं उसके बोझ तले पिसा चला जा रहा है, लेकिन हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से जानेंगे कि बाकी लोग भी बिजली के बिलों में जो इजाफा है उसको किस तरह से देख रहे हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम को एक के बाद एक करके बिजली के ज़ोरदार झटके लगाए जा रहे हैं। पहले ही जो बिजली की जो कीमतें हैं वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। जो बिल हैं वो भारी भरकम जो है वो आवाम को भेजे जा रहे हैं। इस वक्त जो है कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ हम बात कर लेते हैं। जी अंकल जी, क्या कहना चाहते हैं? घर का बिजली का बिल जो है वो कितना आ रहा है, कितनी मुश्किल? जी 3 मीटर लगे हुए हैं, हम तो कह रहे थे थोड़े थोड़े आएंगे। 3 मीटरों में भी कोई 20,000 का भेज देते हैं, कोई 25,000 का भेज देता है, कोई वो रोज़ाना बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। बिजली का वो सर्दियों में गैस के बढ़ा देते हैं। हुकूमत ने बहुत बुरा कर रखा, ना कारोबार है ना कुछ है, बिजली के बिल नहीं आ रहे, बम आ रहे हैं, बम। गरीब बंदे हैं हम, तो मुलाजिम बंदे हैं, काम करते हैं यहाँ पे, कैसे भरें इतने बिल भेज दिए। 5,000 का बिल आता था, 22,000 का आया। उधार लेके कभी किसी से ले लिए, कभी किसी से, फिर जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। ऐसे ही निज़ाम चल रहा है, बस गुजारा ही कर रहे हैं। मीडिया जो कि हमारा एक्चुअली आवाम को नहीं पता सबसे पिसा हुआ तबका है, वो आपके जलसों को, आपके धरनों को, आपके इलेक्शन कैंपेन्स को, आपके कोर्ट ट्रायल्स को, आपकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को, आपके तमाम सर्कस को कवर करते हैं। बट डू यू नो व्हाट दे गेट पेड एंड डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ फॉर देम टू मेक एंड्स मीट? आज हम बात कर रहे हैं उस तबके से जो कि 50,000 से ज़्यादा कमाने का गुनाह कर बैठा है और जिसको आप हाई वैल्यू इंडिविजुअल नहीं समझते। सबसे पहले, बिकॉज दिस इशू इज़ वेरी वेरी पर्टिनेंट, हम बात करेंगे सिंगल पेरेंट्स से, सिंगल मम से बात करेंगे। सना हमारी एक कॉलीग हैं, एक प्राइवेट चैनल में काम करती हैं।
सना, आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी हम सुनेंगे, बिकॉज हमारा सवाल बार बार ये है कि हाउ डू दे एक्सपेक्ट अस टू लिव अंडर दीज सर्कमस्टांसिस। थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताएं, अपने घर बार के बारे में बताएं, कितने खाने वाले हैं, कितने कमाने वाले हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आई एम अ सिंगल पेरेंट, और बिजली के बिल से बात हो रही थी तो ये एक ऐसी दुखती रग बन गई है हमारी कि जब हम पूरा महीना सिर्फ शायद बिलों के लिए ही कमाते हैं, और तो हमारी अभी फ़िलहाल कोई लाइबिलिटी नज़र नहीं आती है। सबसे पहले यही सोचते हैं कि नहीं जी, पूरे महीने के बाद हमने बिल जमा करवाने हैं पहले, क्योंकि ये एक ऐसी लाइबिलिटी है जिसको अदा किए बगैर हम शायद सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और ये ऐसी दुखती रग है कि हम अगर हमारा मीटर कट जाए तो वो शर्मिंदगी का बाइस है। वो भी जब हम बिल देखते हैं ना तो इतने टैक्सेस, और फिर हम सोचते हैं कि ये सारे टैक्सेस जो है ना, ये हम क्यों दें, इन टैक्सेस को की वजह क्या है, क्यों हम इनको भरें। अच्छा सना, आप करंट अफेयर्स में काम करते हो, जी, मतलब बिल्कुल। ये जो खबरें हम लोग करते रहते हैं, आपको जाना भी पड़ता होगा इन लोगों को कवर करने के लिए, सियासी शख्सियात को, इम्पॉर्टेंट शख्सियात को, ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं। तो आपको जब आप जाते हैं और आप सोचते हैं कि घर में मैं सोच रही हूँ कि मैं कितनी देर पंखा लगाऊँ, कितनी देर एसी लगाऊँ, और जब आप जाते हैं और ये बड़े बड़े इनके जो हॉल्स हैं और शैंडलियर्स ऑन होते हैं, एसी सेंट्रली एयर कंडीशन ऑन होते हैं, कोई आए ना आए, कैसा महसूस होता है आपको? पहले तो मैं असम्बली की बात करूँगी ना, कि वो जहाँ गार्ड्स खड़े होते हैं ना, वहाँ से आप एंटर भी नहीं भी हुए होते, तो वहाँ पर आपको एसी की फुल वो आ रही होती, वाइब्स आ रही होती है। हाँ जी, बिल्कुल। आप वहाँ पर वो देख रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि यार ये मतलब ये अच्छा नहीं, ये भी हमें ही भरने पड़ती हैं, ये चीज़ें हमें भरनी पड़ती हैं। आपको ख्याल आता है ना, फिर एहसास होता है कि यार माशाल्लाह ये जो चीज़ें चल रही हैं तो क्या ये पे करते होंगे। मसाजिद को ताले लग रहे हैं, लोगों के घरों में लाइटें लोग ऑफ कर रहे हैं, लोग बंद करें अपने घरों की लाइटें, जो लोग दे रहे हैं बिल पता नहीं कैसे कैसे करके दे रहे हैं कि इनकी आह नहीं लगेगी, ये इनकी बद्दुआएं नहीं पहुँचेंगी वहाँ तक, क्योंकि ये नाजायज़ हो रहा है। मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि मासूम की आग लगती है, और इनको अगर लग रहा है ना, इस बजट से मुझे ये भी लग रहा था सना कि इनका ख्याल है कि ये बिल्कुल सिक्योर है, ये कहीं नहीं जा रहे, ऐसा लगता है ना, क्योंकि इनको कोई वोट की भी परवाह नहीं। मगर ऐसा भी लग रहा है, दूसरा रुख ये भी है, ऐसा भी फील हो रहा है कि इनको पता है कि हमने इतने अरसे बाद चले जाना है, पीछे से जो होता है वो होता रहे। फ्रॉम वन सिंगल लेडी टू अनदर सिंगल लेडी, इतना इनमें सब्सटेंस है कि यकीन करें, अगर दुनिया में कहीं कहते हैं ना कि वॉर को, कॉन्फ्लिक्ट जोन को कवर कर रही है कोई फीमेल रिपोर्टर, लेकिन हमारी बच्चियां रोज़ एक कॉन्फ्लिक्ट और एक वॉर जोन ही में रिपोर्ट कर रही हैं। जस्ट स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस इज़ अ बिग डील। सो आई एम ह्यूज फ़ैन हमारी जो पाकिस्तानी मीडिया की यंग लड़कियां हैं। चलते हैं ज़ैनब की तरफ। बेसिकली जो वही सवाल जो मैं सना से पूछूंगी, आप इनके प्रोटोकॉल्स देखती हैं, आप देखती हैं बड़ी बड़ी एयर कंडीशन गाड़ियों से उतरते हैं, एयर कंडीशन जगहों पे जाते हैं, फिर ऊपर भी छतरियाँ होती हैं कहीं भी, तो क्या ऐसा है कि इनको शायद फील ही नहीं होता कि पंखे के बगैर, एसी के बगैर कैसे गुजारा होता है? शुड वी सजेस्ट टू देम कि जितने हमारे CMs हैं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जिनको इन ऑस्टेरिटी के ज़माने में मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट साहब के तो शायद 200 स्टाफ है जो कि ज़ाती घर का शायद नहीं है, शुड वी सजेस्ट टू देम कि आप ज़रा लोड शेडिंग ट्राई करें, ज़रा एसी के बगैर एक दिन गुजारें? पॉसिबल नहीं है। मैं सना भी बात कर रही थी सारी, तो मैं सुन भी रही थी। मुझे उस सारी सिनेरियो में आपने सवाल जो किया उसका जो एक एंड निकाला है, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने हमारी जिम्मेदारी नहीं उठाई, हमने उनकी उठा ली है। ऐसा ही है ना? मुझे तो लगता है, मैं जितने इजलास कवर करती हूँ, जितने प्रोटोकॉल्स देखती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि शायद इनके जो टैक्सेस हैं वो हम देते हैं, तो इनकी लग्जरीज यकीनन लग्जरीज ये एंजॉय करते हैं, एसी ये एंजॉय करते हैं। इनको ये नहीं पता है कि जब सारे दिन की 16 घंटे की 12 घंटे की शिफ्ट करके जब आप घर जाएं और आगे से पता चले कि एक लोड की वजह से ट्रांसफार्मर उठ चुका है और अगले दिन लाइट आएगी। 70,000 रुपया कमा रहा है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट पीपल टू सर्वाइव लाइक दैट? और उनको आप टैक्स कर रहे हैं, लाख रुपए वाले को आप तनख्वाह पे 100% टैक्स लगा रहे हैं। क्या ये इंसाफ है? बिल्कुल भी नहीं, ये इंसाफ तो नहीं है। मैं आपको अपनी घर की कहानी सुना रही हूँ कि ऑफिस से घर गई और अम्मा मेरी बिल आ गया है। यकीन माने, मैंने सिर्फ उनको कहा कि ठहर जाए अभी, आप 5 मिनट ठहर जाएं, मैं आपसे 5 मिनट बाद पूछूंगी कि यार कितना आया है बिल। मैं अभी नहीं सुनना चाहती। और मैं अभी जेन में घुमा ही रही थी कि अभी आपने सुना ना, सांस लेने लगते ही हम सांस भी नहीं ले सकते, हम सांस नहीं ले रहे हैं। बजट के ऊपर टैक्स के बाद इजाफा, देन फिर इजाफा, हर महीने में इजाफा ही है, कोई कमी नहीं है।
और 42,000 का बिल जो मैंने सुना कि यार 42,000 42,000 का बिल जो है, और अगर वो मैंने अपनी 70 या 80,000 की तनख्वाह में से 42,000 उधर दे देना है, तो मेरा रेंट कहाँ जाएगा, मेरी ग्रॉसरी कहाँ जाएगी, मेरा बाकी जो सिस्टम चल रहा है वो कहाँ जाएगा। इसका मतलब मैं पिछले फिर 1-2 महीने पीछे चली गई, फिर नेक्स्ट में मंथ आएगा, फिर सोचूंगी क्या करना है, और नेक्स्ट मंथ में फिर एक और अजाब मेरे सर पे होगा कि इससे भी ज़्यादा आएगा। और ऐसा ही होगा, और ऐसा ही होगा। ये तो ज़ैनब तो 8 साल हुए हैं इनको मीडिया में, आहिस्ता आहिस्ता हम प्रोग्रेसिवली आगे जा रहे हैं। अभी तो ऑब्वियसली ज़ैनब इज़ ऑन हर ओन, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने वालिदैन की, अपनी बहनों की, अपने छोटे भाई बहनों की ज़िम्मेदारियाँ उठाते हैं। आपकी एक यंग फैमिली भी है और बड़े पढ़ लिख के आपने सोचा होगा, मतलब काफ़ी पढ़ाई लिखाई करके, और आप इस मीडिया या इस प्रोफेशन में आए होंगे। बेगम, बच्चे, उनकी ख्वाहिशात, एंड देन यू वर्किंग इन मीडिया, यू वर्किंग इन अ बड़ा फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल, और कितने घंटे आप काम करते हैं। जब बजट, आपको तो खैर पता भी होगा कि बजट में आपको तो कोई खास उम्मीदें भी नहीं होंगी। जी बिल्कुल। ये जो कह रही हैं कि हमारी टैक्सेस से असेंबली के एसीज चलते हैं, हमारी टैक्सेस से, मतलब बेसिकली ये आपका खून पसीना है जिसकी वजह से लोग इतने खूबसूरत कपड़े पहन के और सारा दिन बजट के सेशन में अंदर बैठे हुए होते हैं, और अच्छे फ़ोन्स होते हैं उनके पास, और हम अपनी टूटी स्क्रीन्स के ऊपर उनके पैकेजेस एडिट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है मैडम। अब बात यह है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। आपने जो कहा कि हकीकत है कि जब इंसान कोई भी किसी प्रोफेशन के बारे में सोचता है, उसमें आता है, ज़ाहिर है वो उसके लिए मेहनत करता है। डे बाय डे उसके एक्सपेक्टेशंस होती हैं डिफरेंट, कि उसने क्या, उसके कुछ गोल्स होते हैं। अब हर महीने ऐसा लगता है कि गोल सिर्फ एक है कि बिजली का बिल हमने किस तरह पूरा करना है। हकीकतन आज से ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 5-6 साल पहले तक बहुत लिमिटेड इनकम में भी बहुत अच्छा टाइम जो है गुजर रहा था। लेकिन अब पिछले 2-3 साल से, ख़ासकर ये पिछले कोई 6 महीने से ख़ासकर ज़्यादा, PDM के गवर्नमेंट जब से स्टार्ट हुई तब से तो ऐसा लगता है कि शायद जो एक कह लें कि हुकूमत का रवैया भी ऐसा है कि जो जुल्म लफ्ज़ है वो छोटा है। अब मैं आपको अगर अपनी पर्सनल वो बताऊं, एक्सपीरियंस बताऊं, ये होता है कि आपने 1 महीने में आप अपनी 3 चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं फॉर द नेक्स्ट मंथ, सिर्फ इसलिए कि आपने अपना बिल पूरा करना, पे करना। अच्छा, अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें, आपके सामने आ रहा होता है और पिछला बिल आया है, हमें 36 रुपये पे बिजली इन्होंने कहा कि पड़ी, और ये सिर्फ बिजली की प्राइस है, यानी इस पर एडिशनल जो टैक्स है उसके बगैर, तो हमें कुछ 36 रुपये इतने की पड़ी थी। उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे लिटरली, और जो ही बिल आता है आप फ़ौरन जाके AC या पंखा ऑफ करते हो। अब जो लगेगा, तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि लिटरली, आई मीन ये कहना कि इट्स लिटरली, मतलब ऑलमोस्ट आप कहेंगे कि 40 रुपये से बढ़ के अब मतलब 49 हो गया है। ठीक है, 49 हो गया है। तो 49 रुपीज़ तो आपकी प्राइस हो गई बिजली की, जो फिक्स्ड है जी, जो फिक्स हो गई। ठीक है, यानी कि 39 रुपीज़ समथिंग हो गया है, और उसके ऊपर फिर टैक्स लगेगा, तो एक्चुअली आपको 63, 64, 65 रुपये की बिजली पड़ेगी। ये जो भी जुलाई का बिल आ रहा है। मैडम आपने एक लफ्ज़ का टैक्स नहीं लगेगा, टैक्सेस लगेंगे। टैक्सेस लगेंगे। आप ये देखें कि जो बिजली की मतलब कीमत, बिजली के ऊपर टैक्सेस 15 किस्म के टैक्स हैं, और जो फिक्स चार्जेस हैं जो इस महीने जुलाई के बिल से शुरू होंगे वो अलग है, और 3 रुपये का इजाफा मज़ीद हो चुका है। जो जुलाई का बिल है, लोग पिछले बिल भूल जाएंगे, वो इतने खौफनाक होंगे। मेरा ख्याल है कि इनको लगता है कि इन्होंने इलेक्शंस पे नहीं जाना, कि हर वोट बैंक को ये बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर रहे हैं, यानी कि उनको परवाह ही नहीं है। ये समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल अब सिक्योर है, इनको कोई नहीं हिला सकता, जैसे ये आए हैं वैसे ही रहेंगे। मैडम आपने वो देखा ही है, आज़ाद कश्मीर में लोगों ने जब मतलब एहतजाज किया अपने हक़ के लिए, तो देखें एक दिन में ही सब मामला जो है ना वो ठीक हो गया। अब यहाँ पे मसला ये है कि शायद हम आवाम का भी कसूर है। अवाम जो है, या हम भी ज़ाहिर अवाम का हिस्सा हैं, हम भी आम अवामी हैं, तो हम बात ज़रूर करते हैं, हम सोशल मीडिया की हद तक एहतजाज कर लेते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ बात करके थोड़ी दिल की भड़ास निकाल के हम मुतमईन हो जाते हैं, या कहने वक्त गुजार लेते हैं। हम जब तक प्रैक्टिकली खड़े नहीं होंगे ना,
तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे, बल्कि इससे वर्स्ट होंगे। तो वही, ये तो अब पता नहीं कैसे आगे चलेगा। एंड इट्स सो डिस्टर्बिंग, क्योंकि जब आप देखते हैं कि इनको क्यों एहसास नहीं है, तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली ये पैसे जा कहाँ रहे हैं, इस वजह से इनको एहसास नहीं है। मैं जब मुझे बिजली का झटका लगा तो मैं ऑफिस आई और मैंने सबसे कहा निकालें सबके बिजली के बिल दिखाएं। तो सारे बेचारे मसरूफ़ थे, न्यूज़ का ऐसा एनवायरनमेंट होता है। लेकिन एक मेरे कॉलीग हैं और वो आए और उन्होंने कहा कि मेरा जनाब 30,000 बिल आ गया है, और 30,000 बिल सिर्फ पंखे लग रहे हैं। तो मैंने इन्हें ऑफिस में बुलाया, मैंने कहा फरहान क्या कर रहे हो तुमने क्या शुरू किया भाई? कोई तुम स्मॉल इंडस्ट्री चला रहे हो अपने घर में, ज़रा बताएं। ज़ैनब ने 8 साल काम हुए, वही कुछ ज़्यादा। आप माशाल्लाह इस इंडस्ट्री में काफ़ी अरसे से काम करें, 21 साल आप इन्हीं सियासतदानों के पैकेजेस बनाते रहे हैं, यही बजट्स कवर करते रहे हैं। कैसा लगता है जब इतने सालों के बाद आपको रिवॉर्ड दिया जाता है कि जनाब तुम सिंगल अर्नर हो, तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, टैक्स भी ज़्यादा दोगे और 30,000 रुपये भी दोगे, एसी और कूलर भूल जाओ। बिल्कुल ऐसे ही है, आप सही कह रही हैं कि 2003 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। आई स्टार्टेड विद अ प्राइवेट चैनल। तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा इवन यू कैन इवन इमेजिन कि ये मेरा सबसे ज़्यादा बिल है। लास्ट मंथ का अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मेरा 12,000 समथिंग बिल है, 12,062 रुपये बिल है। तो 300 यूनिट भी पूरा नहीं क्रॉस हुआ। मतलब मैं शायद आप कह लें कि प्रोटेक्टेड सारिफीन के अंदर भी मैं शामिल हो जाता हूँ। आई थिंक सो। इस दफ़ा तो कोई मजाक ही नहीं रखा उन्होंने। प्रोटेक्टेड, नोबडी इज प्रोटेक्टेड। कोई भी बिजली के झटके से महफूज नहीं सिवाय हमारे हुक्मरान। जिस तरह अभी ज़ैनब बात कर रही थी कि अचानक जो बिजली के बिल के झटका तो अलहदा है, लेकिन जो आपको उसको सुनते वक्त झटका लगता है, उसको आपके अपने आप को, दिल को इतना संभालना पड़ता है कि उससे कुछ भी हो सकता है। तो आप इसी से कंपैरिजन कर लें कि मैंने अपना आइडिया रखा हुआ था रफली कि 15, 18, चलो हद 20, ठीक है, क्योंकि सुन रहा था ख़बरें आना शुरू हो गई थी, क्योंकि हर किसी की डेट्स मुख्तलिफ होती हैं, किसी को पहले आना शुरू हो जाते हैं बिल, किसी को बाद में आना शुरू होते हैं। तो जब मैंने 30 का सुना, मुझे नोटिफिकेशन आ गया, मैं ऑनलाइन पे करता हूँ तो मैसेज आ जाता है सिम पे। तो एट द टाइम ऑफ माई स्लीपिंग, मैं 3 बजे सोने जा रहा था, तो मुझे ये नोटिफिकेशन आया, तो मैं बैठ गया उठ के, लिटरली मैं अब उसको बिल को स्टडी करना शुरू कर दी। एंड दिस इज़ द रियलिटी, जिसको आप सफ़ेद पोश कहें या मिडिल क्लास, ये मुझे लगता है फरहान कि ये एक साजिश है कि जो मिडिल क्लास है, अब जो लाख रुपए 2 लाख रुपए तक पहुंच जाता है और पढ़ा लिखा है, ये साजिश है कि वो मुल्क छोड़ के जाए। बात भी यही है ना, हम निकलते नहीं हैं। बिल्कुल हम नहीं निकलते। ये हमारी भी, जरा सोचें, जर्नलिस्ट निकल सकता है, नौकरी पेशा निकल सकता है, नहीं, उस लाख रुपए से भी जाए, उस 70,000 से भी जाए। यस, हमें पहले ही मोल्ड भी रहना पड़ता है, हमें अपना भी किया जाता है। यस, हमें बैलेंस रखना पड़ता है। और हम लोग तो अब सेविंग हमारे लिए एक ख्वाब बन के रह गई हुई है कि हम सेविंग करें या क्या करें। आपने सारी गुफ्तगू सुनी, अब ऑब्वियसली एक आपकी ज़ाती स्टोरी भी होगी, और फिर जब आप इंसान मीडिया में काम करता है तो लोगों की भी आहोजारियाँ सुनते हैं। इलेक्शन से पहले तो कुछ और स्टोरी थी, तो ये जो इलेक्शन से पहले वाली ऑफ़र्स थी, क्या वो महदूद मुद्दत के लिए थी? क्या हम अब वो बिजली के बिल वापस फेंक सकते हैं इनके ऊपर, जैसे कि सजेस्ट किया गया था बिजली से पहले, आई मीन इलेक्शन से पहले बिजली समझें? देखिए मैम, इलेक्शन से पहले जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जब ये ग्राउंड पे आते हैं तो बड़े दावे करते हैं कि हम बिजली के बिलों में कमी कर देंगे, हम दीगर चीज़ें अशिया को सस्ता कर देंगे। ये सिर्फ नारों की हद तक होता है। ये लोग जब इलेक्शन डेज़ में आवाम में जाते हैं तो तब ये कुछ भी करते हैं, आवाम के पाँव भी पकड़ लेते हैं 1-2 महीने के लिए। उसके बाद ये 5 साल वहाँ पे नज़र नहीं आते। हसीन, लेकिन आवाम अंधी है। नहीं, आवाम क्या करे? नहीं, मुझे लगता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। नहीं, क्या चॉइस नहीं है? नहीं, आप मुझे बताएं कि ये जब लोग आपके, अब मैं लाहौर पहली दफ़ा इलेक्शंस देखा मैंने, और मैं जब जो ही लाहौर आई तो बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ बहुत बड़ी बड़ी सियासी पर्सनालिटीज़ आई। 3-4 बड़े हलके थे जहाँ हर पार्टी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, IPP, नई नवेली दुल्हन पार्टी,
उनके कैंडिडेट्स थे। मैं जब जाऊं ऊपर बैनर नज़र आए, नीचे नाला और बदबू। आपके पास जब ये लोग आते हैं, आप इनका रहन सहन, इनकी गाड़ी, इनके कपड़े देखते हैं, आप लोग इम्प्रेस होते हैं। यासीन, तुम लोग इम्प्रेस होते हो, तुम लोग इम्प्रेस होते हो, डिज़ाइनर फैशन से इम्प्रेस होते हो। तुम लोग छोटी गाड़ी में तुम लोग के पास कोई आता है या चल के आता है, तुम लोग उसकी इज्जत नहीं करते। मैम ना, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की। हमारे यहाँ जब ये पॉलिटिशियंस आते हैं ना वोट मांगने के लिए, तो इनके पास 30-40 गाड़ियाँ, 50-50 गाड़ियों एक काफ़िले की सूरत में एक करीब के यहाँ ये वोट मांगने के लिए आते हैं। अब 76-70 सालों से मैम एक चीज़ देखें कि ये वही लोग हैं शुरू से लेकर अब तक। कभी उनके दादा थे, फिर उनके बेटे, फिर आगे उनके बेटे, वही MNA, वही MPs, वही लोग हैं। ये हम जैसे नौजवानों को आने ही नहीं देते आगे। मैम अगर सो इस बात का जवाब दें ना कि आज जो टैक्सेस आप जो भर रहे हैं, जो इजाफी टैक्सेस आप अपने बिजली के बिल पे दे रहे हैं, जो इजाफी आप बिजली का बिल दे रहे हैं, वो जिन लोगों की आप बात करें उन्हीं बाप दादा नाना भतीजे भाभीयों के जेब में जा रहा है। तो ये क्या अंधे हो आप लोग? यही तो पूछ रही हूँ। हम पर्सनैलिटी से भी इम्प्रेस होते हैं। हम लोग उनको शुरू से लेकर अब तक वोट भी देते आ रहे हैं। हमारे मसाइल भी हल नहीं हो रहे। अब 77 सालों से एक ही बात सुन रहे हैं कि बिजली के बिल भी कम होंगे, आपकी रोड्स भी बनेंगी, फलां फलां फलां। होता कुछ भी नहीं है मैम। तो लोगों का एक ही मसला है। मेरा ये जो भाई बैठे हैं, इन लोगों ने बात की, आप आवाम में जाएं, हमारा एक ही मसला है, हमें बिजली सस्ती चाहिए, हमें सस्ती रोटी चाहिए। एहतजाज करेंगे? एहतजाज बिल्कुल करना चाहिए। अगर हम मैम बात करें आवाम की, तो आवाम की जो इस वक्त सूरत हाल है वो इस लेवल पे है कि उनको लीडरशिप की ज़रूरत भी नहीं रही। हम कहते हैं ना कि फ़लाँ लीडर आवाम को निकालेगा। अब जब ये निकलेंगे तो फिर श्रीलंका की तरह निकलेंगे। बात करेंगे नौकरी पेशा से। हम जब बात करते हैं, ऑब्वियसली ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस तबके से बात करें जो कि 60,000, 70,000, 1 लाख इस वाले स्लैब में है। लेकिन जैसे फरहान ने कहा, वहीद ने कहा कि व्हाट अबाउट दोज जो कि एक्चुअली बिल्कुल ही बाहर धूप में सारा दिन वही खूबसूरत लॉन सजाते हैं। तो आज हमने एक और गेस्ट को, मेहमान को मदऊ किया है और उनसे बात करेंगे और उनसे पूछूंगी यही सवाल जो मैं अपने बाकी गेस्ट से पूछ रही हूँ कि उसको क्या फ़ील होता है कि जब घर में पीने को पानी नहीं है और वो सारा दिन लोगों के लश पश लॉन्स को पानी दे रहे होते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, आप गार्डनिंग का काम करते हैं? माली? मैं माली हैं। और कहाँ है माली आप? मैं शादरा से इकबाल टाउन आता हूँ साइकिल पे। ठीक है। और मैं एक कमरा में रहता हूँ जबकि वो जाती उम्रा में रहती है। अच्छा जी। और आप कहाँ माली का काम? मैं इकबाल टाउन ना। कितनी तनख्वाह है? मेरी बनती है तकरीबन 38,000। मेरी जो कफालत में एक वालदा है। अच्छा। और 4 बच्चे हैं। ठीक है। मिसेस भी है। ठीक है। तो एक कमरे में हम गुजारा कर रहे हैं। अच्छा। और 4 बच्चे जो हैं उनकी क्या सबसे बड़ी? जो मेरी बेटी है वो आई कॉम कर रही थी। अच्छा। तो लेकिन छुड़वा दिया। अच्छा। जैसे हालात की वजह से ना। अच्छा। बिजली का बिल दिखाएं जरा। बिजली का बिल ये 11,000 रुपया आया है। अच्छा। और क्या है घर में? पंखा है, कूलर है क्या? एक पंखा है। जी जी। और एक कमरे में रहता है? जी, एक कमरे में रहता हूँ। अब देखें ना कि मेरी जितनी तनख्वाह है ना, इससे ज़्यादा मैंने कर्जा उठाया होता है। तो मेरा गुजारा इतना मुश्किल है कि मैं अगर आपको हकीकत बताऊँ ना, चूँकि ये ना निचले तबके से इनका वास्ता पाला नहीं पड़ता, जो कि गली मोहल्लों में रहते हैं। अब लोग इस हद तक आ गए हुए हैं कि ये कहते हैं कि या तो हमें कोई खुदकश जैकटें दें जो हम इन पे चढ़ाई कर दें, या तो फिर हम जो है ना इकट्ठे होकर इन सब पे ना जो कि हमारे पे हुक्मरानी कर रहे हैं ना, अब इन पे हम ना, चूँकि यही ज़िम्मेदार हैं, गवर्नमेंट यही चला रहे हैं, और हम इन पे अब FIR करवाएंगे। चूँकि हमारे बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो मर्डर हो रहा है किसी तरह का भी, किसी नौयत का भी, उसके ज़िम्मेदार ये हैं। अवाम दोस्त हुकूमत आई है, रोटी सस्ती कर दी है जनाब। 300 रुपये यूनिट जो अगर आपके आ रहे हैं तो उसके लिए सोलर पैनल दिए जाएंगे। बजट तो आता है 1 साल के बाद, और यहाँ पे महंगाई होती है, सुबह कुछ शाम कुछ, और जितनी तनख्वाह मेरी है ना, इसमें ये गुजारा करके दिखाएं उस एक कमरे में। तो क्या अवाम को नज़र नहीं आता तो वोट क्यों डालते हैं? जिसको वोट अगर डालते भी हैं, जब आपके हल्के में कोई शख्स आता है, जब एक बड़ी गाड़ी में भी आता है, तो आप लोगों को लगता नहीं कि ये कोई खलाई मखलूक है, ये तो मेरे साथ मैच ही नहीं करता, ये मार दिया, ये औरत तो मेरे हल्के में
कभी रहता ही नहीं है। ये तो मेरे जहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ इसके बच्चे स्कूल नहीं जाते, ये तो पानी नहीं पीता, तो फिर आप इनको क्यों खुदा बनाते हैं? तो वोट डालती नहीं है ना मैम। ये ना चूँकि मुनाफिक लोग हैं, बहरूपी हैं, ढोंगी हैं, अदाकार हैं। सूरह बकरा में है कि अल्लाह की ज़ात ने फरमाया कि सूदखोर की लड़ाई जो है ना वो खुली ऐलान जंग अल्लाह और उसके रसूल के साथ। ये झूठे पे अल्लाह की ज़ात ने लानत भेजी हुई है, ये हलफ उठाते हैं। और इन लोगों, ये लोग हमारे किस तरह नुमाइंदे हो सकते हैं? इन्होंने इस नहज पे पहुंचा दिया है, इतना उकता गए हैं लोग कि अब जो है ना इनकी सोचने समझे की जो सलाहियत कुव्वत है वो इन्होंने ख़त्म कर दी है। जो हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं, ये समझते हैं ना कि हम बड़े जीनियस हैं। इन्होंने अगर मुल्क का बजट बनाया तो मेरे घर का भी तो बजट बनाए ना, इसमें इतनी तनख्वाह में गुजारा करके दिखाएं। हमारा मसला सबका ये है कि सबके बच्चे भूखे हैं, सबके सर पे छत जो है वो सेफ नहीं है। सब बेसिकली तो अगर आप सड़कों पे नहीं आएंगे तो एक्चुअली ये आपको सड़कों पे इसलिए ले आएंगे क्योंकि आप किराया नहीं दे सकेंगे, क्योंकि आपको अपनी जमा पूंजी जो है, अपनी जो इनहेरिटेंस है, वो सब कुछ बेचना पड़ेगा। तो आप अगर सड़कों पे नहीं आए तो आपके बच्चे डेफिनेटली सड़कों पे भी निकल के देख चुके हैं मैम। उसका आज तक जितने भी एहतजाज हुए उसका क्या रिजल्ट नहीं, लेकिन आप लोग अपने एहतजाज के लिए नहीं निकले ना। आज तक अगर पाकिस्तान में अवाम निकली है तो किसी बड़े सियासी लीडर के लिए निकली है, अपने लिए नहीं निकली। बिजली के बिलों के लिए अवाम नहीं निकली, किसी और के कहने पर और किसी और के मफाद के लिए निकले, अपने बिजली के बिल के लिए नहीं निकले। एहतजाज की बात हो रही है और बार बार मैं ये कह रही हूँ कि एहतजाज तो हम करते हैं, लेकिन एहतजाज हम अपने लिए करने के लिए राज़ी नहीं हैं, खौफज़दा हैं। क्या बात है। और बहुत अच्छी बात की कि जनाब या खुशी कर लें या फिर यह है कि मुत्तहिद हो जाएं। लेकिन मुझे लगता है यकजहती की जो मैंने चीज़ें पॉइंट आउट की, इसके अलावा भी बहुत से रीज़न्स हैं कि हम इत्तेहाद या मुत्तहिद नहीं हो सकते। शहजाद, आप भी मीडिया में काम करते रहे हैं, आप भी इलेक्शंस कवर करते रहे होंगे। जो भाई ने बात की कि एहतजाज करना चाहिए या सुसाइड वेस्ट पहन के आ जाएं, तो जो शख्स ऑलरेडी टैक्स नेट में है उसके ऊपर हुकूमत भी नज़ला गिरा है, उसके ऊपर IMF को भी तरस ना आए, वो खुद भी ख़ुदकुशी करना चाहे, श्योरली इसका कोई और तरीका भी तो हो सकता है। एहतजाज ज़रूरी तो नहीं है कि खून खराबे से हो। हमारी कभी भी तरबियत ही नहीं हुई एहतजाज। हम ऐसी कौम ही नहीं है जिन्होंने कभी कोई एहतजाज किया हो, हम निकले हों, अपने हक़ के लिए निकले हों। कभी हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप देख लें, कभी भी हमने पुरअमन एहतजाज ही नहीं किया। हमें पता नहीं एहतजाज होता क्या है। हम तो इस्तेमाल होते हैं ना। बिल्कुल, हम इस्तेमाल, स्टूडेंट्स भी इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब वो इस्तेमाल वाली बात भी नहीं रही क्योंकि कुछ हालात ऐसे हो गए। जो आजकल आपकी न्यू जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें सवाल करने देते हैं, हम उनके सवालों का जवाब देते हैं। ठीक है, तब्दील हो रहा है, हमें टाइम लगेगा उस जगह पे जाने के लिए कि जब तब्दीली आएगी। लेकिन ये बेसिकली जो हमारी जनरेशन है ना, उनको रोका गया, दबाया गया है कि एक खौफ है, डर पैदा किया गया है कि आपने नहीं निकलना, मुझे अपने बच्चों की फ़िक्र है, मैं अपने हक़ के लिए नहीं निकलूँगा। तो उससे अच्छा ये है कि मैं बाहर चला जाऊँ। मेरे जैसे दूसरे नौजवान हैं जो हैं जी, बाहर चला जाएं, वहाँ से पैसे कमा के पाकिस्तान में आए। हमारा बेसिक कसूर ये है कि हम हिजरत करके आए हैं, हमें फिर मजबूर किया जा रहा है हम हिजरत करके कहीं और चले जाएं। हमारी गलती है। आपको लगता है ये भी मुझे एक एलिमेंट लगता है। एक तो मुझे ख्याल है कि हम वो जनरेशन है शायद जो पहले अपने माँ बाप से डरते रहे, अब अपने बच्चों से डरते हैं, तो हमारी तो कभी भी बारी नहीं आएगी। अब तो सिर्फ सरकारी लोग हैं या जो अफसरान हैं या जो इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हैं, हाजिर सर्विस या रिटायर्ड हो, वो उनके ऊपर मरात हैं। लेकिन बाकी तो जो उनका कारोबारी तबका भी था, आप उनसे जाके पूछें। हम तो नौकरी पेशा लोग बिलक के रो रहे हैं ना, हमारा तो जो पिसा हुआ तबका है वो रो रहा है। आप कारोबारी सनतकारों से पूछे, वो तो कानों को हाथ लगा रहे हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, अब तो उनको वोट बैंक भी अपने हाथों से उन्होंने तबाह कर दिया। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखें पिछले 10 या 20 सालों में सबसे अमीर कौन हुआ है? कारोबारी तबका हुआ है ना। आप देख लें, चेक कर लें कि सबसे ज़्यादा जो दुकानदार, छोटा अमीर कौन हुआ है? जिन्होंने टैक्स चोरी किया। आप कह रहे हैं कि IPPs किनके हैं? सब इनके हैं। लेकिन चले, अगर IPPs की अरेंजमेंट एक दफ़ा हो गई थी तो कोई भी हुकूमत जो आई है वो IPP से हमें निकाल क्यों नहीं बाहर किया उन्होंने? क्या वजह है कि अभी भी हम जो 78% जो आपके बिल का हिस्सा है वो सारा का सारा IPP जिनके पास है, और वो फॉरेन नहीं है, वो जैसे आपने कहा कि यहीं पे बैठे हुए हैं, तो क्यों हम उनको ऐसी कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं जो बिजली हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे? वो आपका 2002 का एग्रीमेंट है ना। दूसरा, वो आपकी हर गवर्नमेंट में उनके स्टेक्स हैं। किसके स्टेक्स नहीं है? जो IPPs हैं उनके स्टेक्स हैं ना। तो किस तरह आप उनको मना कर सकते हैं? आप कोई कानून साजी कर सकते हैं, उस पर पास कर सकते हैं, हम नहीं IPPs की बिजली लेंगे। आप तो सिर्फ एक लॉलीपॉप देते हैं, जैसे अभी हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने लॉलीपॉप दिया कि जी हम आपको सोलर देंगे,
आवाम को एक हुआ है चलो यार 2 माह बिजली के मुश्किल से गुजार लेंगे कि सर्दी आ जाएगी। तो सोलर पैनल की बैटरी कहाँ से लेके आएंगे? सोलर पैनल तो हमने बड़े बड़े देखे हैं डिस्ट्रीब्यूट होते हुए। सोलर पैनल क्या जादू से थोड़ी चलता है? सोलर पैनल की बैटरी कहाँ से लेके आएंगे? मैं तो आपको वही कह रहा हूँ, वो लॉलीपॉप है ना। 2 माह आवाम सोच रही है कि गर्मी है, 2 माह किसी तरह बर्दाश्त कर लेंगे। आवाम खुश भी होती है लॉलीपॉप से, रोटियों से नहीं, मुफ्त रोटियों से नहीं हुई। 12 रुपए की, 13 रुपए की, 16 रुपए की रोटियों से अवाम। अगेन सवाल ये है कि क्या अवाम अंधी है? बिल्कुल है, अंधी है, गूंगी है, बहरी है। तो सवाल तो मैं हर बार यही करती हूँ कि क्या इन मसाइल के साथ मरना है या इनको हल करना है। और हल मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि हमारे पास ही है, अवाम ही के पास है। लेकिन अगर आप हल करना चाहें, IMF की अगर आप तारीख उठा के देखें, स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें, तो अफसोस की बात यह है कि साउथ एशिया में सिवाय पाकिस्तान के कोई भी IMF का कर्जदार नहीं है। तो अगर हमारे ये पढ़े लिखे लोग जो कि बजटिंग करते रहे हैं और उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं हमारी पार्लियामेंट में बैठ के, अगर वो भी वो बजट बना रहे हैं जो कि मेरा एक इंटर्न कॉपी पेस्ट कर सकता है, अगर IMF ही को छाप के बजट बनाना था, तो फिर आपकी क्या ज़रूरत है? फिर हमें एक फाइनेंस मिनिस्टर की क्या ज़रूरत है? फिर हमें SIFC की क्या ज़रूरत है? फिर हमें एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की क्या ज़रूरत है जो कि फाइनेंस के ब्रेन समझे जाते हैं और मज़ीद ब्रेन्स भी बैठे हुए हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है कि हमको जानबूझ के खाना जंगी की तरफ लाया जा रहा है। हमें जानबूझ के सियासी और ज़ाती मकासद के लिए हमें डिवाइड किया जा रहा है। तो हमें पढ़े लिखे तरीके से और मुत्तहिद होके इस मेनस को फ़ाइट करना है। इसलिए क्योंकि ये मुल्क हमारा है, ये रियासत हमारी है, ये ज़मीन हमारी है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोग बार बार अपनी ही ज़मीन छोड़ के क्यों जाएं, क्योंकि जब भी अपनी ज़मीन छोड़ के जाते हैं, आगे जो उनसे वादे किए जाते हैं वो उनको मिलते नहीं हैं। और जब वो वापस आते हैं तो जिनको घर पे छोड़ के जाते हैं वो भी उनको वापस नहीं मिलते। तो मेरी तो दिली दुआ ये है कि हमारे नौजवान बाहर का रुख ना करें। हम अपने नौजवानों को और इनफैक्ट ओल्डर जनरेशन को भी पाकिस्तान ही में हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स के तौर पर रिस्पेक्ट भी करें, डिग्निटी भी दें और उनके लिए मौके बनाएं। और ये मौके हमको ख़ुद बनाने पड़ेंगे। हमें अपनी नुमाइंदगी को बदलना होगा। हमें अपने खौफ जो हमने अपने ऊपर तारी किया, मुसल्लत किया है, उसको ओवरकम करना होगा। अपना ख्याल रखें और औरों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।